हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने एक्सरसाइज भी की है और उम्मीद है जो अभी तक हमने किया है वो आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बारी हम रिकैप करते हैं क्या क्या हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया है। तो हमने बच्चों अभी तक गुणनज निकालना सीखा है, गुणनखंड निकालने सीखे हैं और उसके आधार पे हमने क्वेश्चन भी किए हैं। उसके बाद हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा है और उसके आधार पे अलग अलग क्वेश्चंस किए हैं। अब बच्चों जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब हम सीखेंगे कि संख्याओं को आप डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती हैं, भाग होती हैं, 3 से कौन सी होती हैं। ऐसे करके आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हम सिखाने वाले हैं कि आप जो ये संख्याएं हैं इनसे भाज्य होंगी या नहीं होंगी, ये आप चेक कर सकें। वो भी एक्चुअली में डिवाइड किए बिना, एक्चुअली में असलियत में बिना भाग किए ही आप पता लगा पाएंगे संख्या को देखते ही कि क्या ये संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं हम सीखना। तो बच्चों आपका चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे ये ट्रिक्स। तो क्या क्या ट्रिक है देखो। हम संख्याओं की जो विभाज्यता है उसकी जांच कैसे करते हैं, ये चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? संख्याओं की विभाज्यता की जांच। ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं नंबर 10 है, 10 से विभाज्यता की जांच करेंगे हम। तो क्या आप किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं? एक्चुअली में आपको भाग नहीं करना, उसको सिर्फ देख के बताना है कि ये 10 से भाग होगी या नहीं होगी। आपको आंसर नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या ये संख्या 10 से भाग होगी या नहीं होगी, मतलब पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो विभाज्यता है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए कि हम इस तरह से इसको सीख सकते हैं कि जो विभाज्यता जब होती है, कोई संख्या विभाज्य होती है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संख्याओं की विभाज्यता की जांच यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 आए। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 8 को आप 2 से भाग करें, 8 को 2 से डिवाइड करें और बताइए कि क्या ये 8 2 से विभाज्य है, भाग होता है। तो हम इसको देखेंगे, 2 चौके कितना होता है? 8 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, वहां पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाय 2। 8 इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहाँ पे तो हमने असलियत में भाग करके देखा,
तभी पता लगा कि भाई रिमाइंडर 0 है, शेष 0 बचा है, तो ये विभाज्य है या फिर डिविजिबल है 2 से 8। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये तो ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया बिना भाग किए, बताओ कि कोई भी संख्या है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। क्या 50 10 से विभाज्य है? देखते ही आप बता सकते हैं हाँ या ना। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये है, अगर या तो आप पूरा पूरा इसको प्रॉपरली भाग करेंगे 10 से, 10 पंजे 50 और ये 0 रिमाइंडर बच गया, 0 से इस बच गया, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई पूरा ये विभाज्य है 50 10 से। लेकिन हमें अपना समय बचाना है, इसीलिए तो हम इसको ट्रिक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रिक क्या है। यहाँ पे ट्रिक ये है बच्चों कि किसी भी संख्या के एंड में, अंत में अगर 0 आती है, लास्ट डिजिट किसी संख्या की 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसको अगर 10 से हम भाग करेंगे तो। ये चीज आप जान लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम 10 के गुणज निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, तो देखिए इसमें कुछ चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, कॉमन क्या होगी। 10 के गुणज हम यहाँ पे लिखते हैं 10 20 10 या 30, 10 चौके 40, 50, 60, ऐसे चल के कितना हो जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा ये आगे तक। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी इसके मल्टीपल हैं सबके एंड में 0 आ रहा है, सबके लास्ट में 0 आ रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो 10 से विभाज्य होगा। तो ये तो छोटे नंबर हैं, ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 7 2 9 6 0, क्या ये 10 से विभाज्य है? अब बताइए कि इसको पूरा पूरा अगर आप भाग करके चेक करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन आपने देखा भाई कि लास्ट डिजिट इसकी 0 है। अगर आखिरी डिजिट 0 है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये 10 से विभाज्य है ना, इजी। तो इसी तरह आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जिसकी भी, कि यदि किसी की इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी, ये इसका नियम है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वंस प्लेस पे डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस है, या फिर किसी की लास्ट डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ से 0 होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो 10 से विभाज्य होगा। अब इसी तरह हम और भी चेक कर सकते हैं। 10 से तो ठीक है, अब बताइए 5 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। ये कैसे पता लगेगा हमें कि 5 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? तो बच्चों इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से 5 के गुणज लेके देखते हैं, ठीक है। 5 से विभाज्य, तो यहाँ पे हम 5 के गुणज लेके देखेंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, 35 आता है, और ऐसे ऐसे 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कोई आपने पैटर्न नोटिस किया है? देखिए मुझे तो एक पैटर्न दिख रहा है बनता हुआ, क्या आप भी वो चीज देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए एंड में जो यूनिट डिजिट है, या फिर वंस डिजिट बोल सकते हैं, वंस प्लेस पे, या फिर इकाई बोल सकते हैं, इकाई वाली स्थान पर, इकाई वाले स्थान पर या तो 5 दिखाई दे रहा है, या 0 या 5, 0 या तो 5 या 0 या 5 या 0 या 5, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो,
तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो अब हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताइए आप 625 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी डिजिट क्या है इसकी, 5 है, तो ये विभाज्य है। अब बताइए क्या ये 5 से विभाज्य है? बिल्कुल। हम यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी इकाई की डिजिट हम देखेंगे, क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे कि एक नंबर यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूं। अब बताइए क्या ये 5 से विभाज्य है? तो यहाँ पे हम फिर से इसकी वंस डिजिट चेक करेंगे, या फिर इकाई वाले स्थान पे कौन सी डिजिट है। तो 5 है, तो इसका रूल क्या है 5 से विभाज्यता का, कि या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या है, असलियत में इसको भाग करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि सिर्फ आपको बताना है ये 5 से विभाज्य है या नहीं, तो सिर्फ देखते ही सीधा आप बता सकते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो यही काम आती है यहाँ पे ये ट्रिक्स। अब देखिए 5 से हमने कर लिया, अब 2 से चेक करते हैं। 2 से विभाज्यता, 2 से कैसे चेक करेंगे? तो अब देखिए 2 से चेक करने के लिए हमें 2 के गुणज लिख के देखते हैं, उसमें कुछ पता लगता है तो ठीक है। जैसे 2 के कुछ हम गुणज लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो जो भी इकाई वाली डिजिट है, ठीक है, इकाई वाली जो भी यहाँ पे डिजिट दिख रही हैं आपको, क्या क्या दिख रही हैं, देखिए शुरू से शुरू करते हैं हम। मुझे तो इकाई की प्लेस पे 2 दिख रहा है, फिर 4 6 8 और फिर 0। क्या क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 0। फिर से 2, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 6 8 0, ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से देखेंगे तो 2 4 6 8 0, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी देखिए गुणज अगर हमने लिखे तो यहाँ से पैटर्न हमने पकड़ लिया है कि किसी भी संख्या की अगर इकाई डिजिट 2 4 6 8 0 हो, तो आप बोल सकते हैं कि ये इकाई डिजिट है। अगर ये 0 2 4 6 8 हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए अब आपके सामने, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, हम 32596। क्या ये 2 से विभाज्य है? हम इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इकाई की डिजिट हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो इकाई की डिजिट देखिए क्या है, इकाई की डिजिट यहाँ पे 6 है, और इकाई की डिजिट 6 है, तो 6 इसमें आता है, बिल्कुल आता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह और भी संख्या ले सकते हैं आप, और बड़ी संख्या लेनी है, 325639872। अब बताइए क्या ये 2 से विभाज्य है? पूरी संख्या का हमें क्या करना है, हमें तो यूनिट प्लेस वाली चाहिए, इकाई की जगह पे, इकाई के स्थान पे जो है वो डिजिट देखनी है हमें। तो ये 2 है, और 2 हमारे रूल में आती है। ठीक है, यानी अगर इकाई में 2 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो संख्या कितनी बड़ी हो तो ये भी हाँ होगी। अगर मैं बोलूं कि ये है संख्या, तो अब इकाई डिजिट पे 1 हो गया, तो क्या हमारे रूल में 1 आता है? नहीं आता, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर एंड में मैं 0 लगा दूं तो ये 2 से विभाज्य होती है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने 10 से, 2 से और 5 से हमने रूल सीख लिए, बहुत ही आसान है इसके रूल।
लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल आपके लिए टफ होता जाएगा। लेकिन ये देखिए कि आपके लिए आसानी कितनी हो जाएगी। अगर आप ये ट्रिक सीख लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ्स, और ये पता लगाना कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है या नहीं होती है। तो अब हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता चेक करेंगे हम। तो किस प्रकार हम 3 से विभाज्यता इसकी चेक करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक। कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 15, 18, 21, क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप इन संख्याओं का सम करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सम करेंगे। या तो आप इसको प्रॉपरली डिवाइड करें, जैसे 21 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 सते 21 हो गया, और ये रिमाइंडर 0 है, तो आपको पता लग गया कि ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। या फिर आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि 21 है तो इसकी जितने भी डिजिट हैं उन सबको जोड़ दो। क्या करो? इन सब डिजिट को आप जोड़ दो, और जोड़ के देखो कितना सम आ रहा है। 3 आ रहा है इसका योग। तो अगर इनका इसकी किसी भी संख्या के सारे अंकों का योग 3 से भाग होता है, तो 3 से पूरा पूरा भाग होता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलो एक बार दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 18 है, ठीक है, 18 में 1 + 8 करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और क्या ये 9 3 से पूरा पूरा भाग होता है? 3 तिया 9, 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब पूरा पूरा भाग होता है। तो 18 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। इसी तरह 15 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज मतलब क्या हुआ कि वो जो भी योग आएगा वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, बस ये चीज है। अब कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 693 है, क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है? तो हम क्या करेंगे, 6 + 9 + 3 हम कर लेंगे, कितना आएगा? 6 + 9 15 + 3 18। क्या 18 3 का गुणज है? तो 3 का 18 गुणज है। या फिर 18 3 से पूरा पूरा भाग होता है? तो होता है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 3 से विभाज्य होगा ये। अब देखिए 3 से हमने चेक कर लिया। अब हम इस सीखेंगे कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता हम सीखेंगे यदि 2 से और 3 दोनों से विभाज्य हो कोई संख्या, तो 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या कोई संख्या 2 से और 3 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि कोई संख्या है वो 2 से और 3 से विभाज्य हो रही है या नहीं। तो अगर हो रही है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि अगर हम एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर कोई संख्या है हमारे पास 14964, तो हम चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाज्य होती है। तो भाई 2 से तो होती है ये, क्योंकि एंड में 4 है। तो 3 से चेक करेंगे, 1 + 4 + 9 + 6 + 4, ऐड करेंगे इनको, कितना आएगा, 4 + 1 5, 9 + 5 14 + 6 20 + 4 24। तो क्या 24 3 का गुणज है? हाँ है। तो ये 3 से भी विभाज्य होती है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगी ये संख्या। तो बच्चों अभी तक हमने जो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे हैं, किस किस के सीखे हैं, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, देखिए और इनको आप चेक कीजिए। कुछ और संख्याएं हैं जो जिनकी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टकट सीखेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए और ध्यानपूर्वक आप क्लास में पढ़ते रहिए। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के ट्रिक्स सीखी है, किस किस की सीखी है, एक बारी हम फिर से उसको रिकैप करते हैं। हमने 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की ट्रिक सीखी है, फिर 5 से, 2 से, 3 से और 6 से, इन सब से हमने सीखी है। बिना डिवाइड के कितनी ही बड़ी संख्या हो आप पता लगा सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में। तो ये ट्रिक्स बहुत काम आने वाली हैं, इनको बिल्कुल रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।